तो क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo X70 Pro Plus वर्सेस OnePlus 10 Pro के बारे में। दोनों ही फोन्स अराउंड 70,000 के आसपास आते हैं एंड अगर आप 70,000 लगा के कोई फोन परचेस कर रहे हो तो आप चाहोगे कि उसमें बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा, बेस्ट परफॉर्मेंस, इन शॉर्ट सब कुछ बेस्ट हो। बट इन दोनों ही फोन्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि आपको OnePlus 10 Pro की तरफ जाना चाहिए या फिर Vivo X70 Pro Plus की तरफ। एंड मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला मेजर, इसमें बेसिकली वो डिफरेंसेस आएंगे जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और इसके बिना आपका काम ही नहीं चलने वाला। दूसरा माइनर, ये बेसिकली वो सारे डिफरेंसेस होंगे जो कि उतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, मतलब मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। एंड थर्ड है नेग्लिजिबल डिफरेंस, इसमें बेसिकली वो सारे डिफरेंसेस आएंगे, इनको डिफरेंसेस तो नहीं, मैं इनको छलावे बोलूंगा क्योंकि ये आपके फोन में हो चाहे ना हो, आपके एक्सपीरियंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा गारंटी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर पॉइंट्स के बारे में, जिसमें 3 पॉइंट्स आते हैं: कैमरा, परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। सबसे पहले बात करते हैं कैमरास की एंड आई गेस आप सबको पहले से ही स्पेसिफिकेशंस पता होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। OnePlus 10 Pro में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है जहां पे प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल Sony IMX789 विद f1.8 एपर्चर, अल्ट्रा वाइड है 50 मेगापिक्सल Samsung JN1 विद f2.2 एपर्चर एंड 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो व्हिच हैज 3.3x ऑप्टिकल जूम। कैमरा सेंसर कमाल का है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, चाहे मेन सेंसर की बात करो या फिर अल्ट्रा वाइड की, सभी के आउटपुट में डिटेल्स, डायनामिक रेंज, कलर्स बहुत अच्छे रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड सबसे मजेदार बात मुझे ये लगी कि इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में 150 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू दिया हुआ है। नॉर्मली जितने भी फोन्स हैं उनके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में 115 डिग्री या फिर मैक्सिमम 120 डिग्री दिया हुआ रहता है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाइड माना जाता है। एंड 150 डिग्री का इंप्रूवमेंट, आई मीन 150 डिग्री का इंप्रूवमेंट इज इनसेन। बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और डिसअपॉइंटमेंट मुझे OnePlus 10 Pro में ये लगा कि टेलीफोटो लेंस होने के बाद भी ये फोन मेन सेंसर को ही यूज करता है पोर्ट्रेट फोटोज लेने के लिए, जो कि सही नहीं है। वही Vivo का कैमरा सेटअप नहीं यार, सीरियसली फोटोग्राफी के लिए आई कैन ब्लाइंडली से दैट Vivo X70 Pro Plus इज द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड। इस फोन में आपको क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलता है जहां पे प्राइमरी कैमरास है 50 मेगापिक्सल Samsung JN1 सेंसर विद f1.6 एपर्चर, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद f2.2 एपर्चर, 12 मेगापिक्सल 50mm 2x टेलीफोटो लेंस एंड 8 मेगापिक्सल 5x पेरिस्कोप। इस फोन के कैमरास को मुझे एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज आई वुड से अ ट्रस्टेबल कैमरा स्मार्टफोन। और सिर्फ OnePlus 10 Pro के कंपैरिजन में ही नहीं, अगर आप इसको Samsung के फ्लैगशिप या फिर एप्पल के फ्लैगशिप के साथ भी कंपेयर करोगे ना तो भी ये आराम से कॉम्पीट कर लेता है। एंड देखा जाए तो 70,000 के प्राइस पॉइंट में इस फोन में जैसा कैमरा सेटअप दिया हुआ है, बहुत सारे इससे महंगे फोन्स में भी उस तरह का कैमरा सेटअप नहीं दिया हुआ रहता है। पहले तो इस फोन में हर वो एक कैमरा फीचर दिया हुआ है जिसकी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को जरूरत होती है। एंड जब से Vivo ने Zeiss के साथ कोलैब किया है तब से इनका कैमरा अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। चाहे आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, चाहे आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो, चाहे आप सीनरी शूट कर रहे हो, दिस फोन विल परफॉर्म कंसिस्टेंटली। तो कैमरा डिपार्टमेंट में मैं OnePlus को 8 पॉइंट दूंगा और Vivo को 9.5 पॉइंट्स। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है परफॉर्मेंस। OnePlus 10 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर 8 Gen 1 देखने को मिलता है विच इज बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर एंड इसमें Adreno 730 का GPU दिया हुआ है। वही X70 Pro Plus में स्नैपड्रैगन 888 Plus का प्रोसेसर मिलता है विच इज बेस्ड ऑन 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर और इसमें Adreno 660 का GPU दिया हुआ है। ऑन पेपर OnePlus 10 Pro इज मोर पावरफुल देन Vivo X70 Pro Plus और क्योंकि ये 4nm पे बेस्ड है तो ये ज्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है। बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। पहले आया स्नैपड्रैगन 870 जिसमें हीटिंग इश्यूज ना के बराबर थे, फिर आया स्नैपड्रैगन 888 जिसमें थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज आए थे, देन आया स्नैपड्रैगन 888 प्लस जिसमें थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज थे स्नैपड्रैगन 888 जैसे ही, एंड देन आया स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 हीटिंग का बादशाह। लिटरली स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 स्नैपड्रैगन 888 प्लस से ज्यादा हीट होता है एंड चाहे आप कोई सा भी हैवी टास्क कर रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो, OnePlus हीट्स अप मोर। एंड मजे की बात यह है कि दोनों ही फोन्स में आप सभी गेम्स को उसकी हाईएस्ट सेटिंग्स पे प्ले कर सकते हो, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, OnePlus थोड़ा ज्यादा हीट होता है Vivo से एंड हीट होने की वजह से परफॉर्मेंस में तो इंपैक्ट पड़ता ही है, साथ ही बैटरी भी बहुत जल्दी डिग्रेड होती है। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में मैं OnePlus को 9 पॉइंट्स दूंगा और Vivo को 9.5 पॉइंट्स दूंगा क्योंकि भले ही OnePlus की परफॉर्मेंस ज्यादा है लेकिन Vivo की हीट मैनेजमेंट बेटर है। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। OnePlus में आपको मिलता है ऑक्सीजन कलर OS
यस, अब ऑक्सीजन ओएस बन चुका है कलर ओएस, मतलब लुक एंड फील वैसा ही देखने को मिलेगा, अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलेंगे एंड ऑलमोस्ट कलर थीमिंग भी पुराने वाले ऑक्सीजन ओएस जैसा ही है, बट फीचर्स, कस्टमाइजेशन, सेटिंग्स, एवरीथिंग कलर ओएस की है एंड चाइना में तो ये फोन कलर ओएस के साथ ही लॉन्च हुआ है। वही दूसरी तरफ Vivo X70 Pro Plus में मिलता है FunTouch OS 12 विच इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट Android 12। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि OnePlus ने अपने ऑक्सीजन ओएस को धीरे धीरे करके कैसे बर्बाद कर दिया, बट Vivo के साथ थोड़ा उल्टा हुआ है। मतलब पहले Vivo के फोन्स में अजीब से फॉन्ट, एनिमेशंस, कस्टमाइजेशंस होते थे और इवन सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी टाइम पे नहीं आते थे, बट लिटरली टाइम टू टाइम Vivo ने FunTouch OS को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया है कि ये बिल्कुल ही क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड दिखता है। इवन सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी टाइमली आते हैं, बग्स भी बहुत मिनिमल हो चुके हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम बग फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, बट दिस इज मार्जिनली बेटर देन कलर ओएस। और क्योंकि उतना बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है तो इस पॉइंट पे मैं दोनों ही फोन्स को 8 पॉइंट्स दूंगा। तो मेजर पॉइंट्स यहीं पे खत्म होते हैं, जहां पे OnePlus का स्कोर है 25 पॉइंट्स एंड Vivo X70 Pro Plus का स्कोर है 27 पॉइंट्स। और अब हम बात करने वाले हैं माइनर पॉइंट्स के बारे में, और माइनर में पहला पॉइंट है 5G कनेक्टिविटी। ये थोड़ा स्टूपिड साउंड कर रहा होगा, बट OnePlus 10 Pro में 6 5G बैंड्स है, वही Vivo X70 Pro Plus में 10 5G बैंड्स है। अब ये उतना ज्यादा मैटर तो नहीं करता है, बट फ्यूचर में मोर बैंड्स विल डेफिनेटली गिव यू सम एडवांटेज। तो यहाँ पे मैं Vivo को 9.5 पॉइंट्स दूंगा और OnePlus 10 Pro को 9 पॉइंट्स। दूसरा माइनर पॉइंट है IP रेटिंग। यस, Vivo X70 Pro Plus इज IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, बट OnePlus में कोई भी IP रेटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि OnePlus 10 Pro में वाटर डैमेज की प्रोटेक्शन नहीं दी हुई है, बट IP रेटिंग के साथ Vivo X70 Pro Plus इज मोर सिक्योर। तो यहाँ पे मैं Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा और OnePlus 10 Pro को सिर्फ 8 पॉइंट्स। थर्ड माइनर पॉइंट है लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब क्योंकि OnePlus 10 Pro was launched in 2022 with Android 12 and Vivo X70 Pro Plus was launched in 2021 with Android 11, OnePlus को एक एंड्रॉइड अपडेट ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू Vivo। मतलब अगर Vivo को एंड्रॉइड 14 तक का अपडेट मिल रहा है तो OnePlus 10 Pro को एंड्रॉइड 15 तक का भी अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं Vivo को 9 पॉइंट्स देना चाहता हूँ और OnePlus 10 Pro को 10 पॉइंट्स। तो ये थे 3 माइनर पॉइंट्स, जिसके बाद स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। OnePlus का टोटल स्कोर है 52 पॉइंट्स एंड Vivo का टोटल स्कोर है 54.5 पॉइंट्स। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट नेग्लिजिबल पॉइंट्स। हालांकि इससे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट मैं चाहता हूं कि मैं अपने तरफ से आपको जितना बता सकूं उतना बता दूं। तो फर्स्ट नेग्लिजिबल पॉइंट है पीक ब्राइटनेस। OnePlus 10 Pro की पीक ब्राइटनेस है 1300 निट्स एंड Vivo X70 Pro Plus की पीक ब्राइटनेस है 1500 निट्स। मैं सच बोलूं तो जब तक आप इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रख के कंपेयर नहीं करोगे, आपको कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं OnePlus को 9 पॉइंट्स दूंगा और Vivo को 9.5 पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट है डिजाइन। OnePlus 10 Pro की डिजाइन मुझे थोड़ी सी यूनिक लगती है, क्योंकि कैमरा लेआउट तो डिफरेंट है ही, साथ में ये रिंग लाइट वाली फ्लैश भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यूनिक है। ऑल्सो OnePlus 10 Pro Vivo X70 Pro Plus से स्लिम भी है एंड हल्का भी। तो इस पॉइंट में मैं OnePlus को 9.5 पॉइंट्स देना चाहता हूं और Vivo को सिर्फ 8.5 पॉइंट्स। थर्ड नेग्लिजिबल पॉइंट है स्टेटस। आई नो ये थोड़ा ऑकवर्ड साउंड कर रहा होगा, बट यस, OnePlus इज अ प्रीमियम ब्रांड। मतलब जिस तरह लोग आईफोन्स को देखकर खुश हो जाते हैं ना, उसी तरह एंड्रॉइड सेगमेंट में लोग OnePlus को प्रीमियम ब्रांड मानते हैं। अच्छा, बट Vivo इज नॉट दैट मच प्रीमियम इन पब्लिक। मतलब एक्चुअल में ये प्रीमियम है, बट ब्रांड प्रीमियम नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस पॉइंट में मैं OnePlus को 9 पॉइंट्स देना चाहता हूँ और Vivo को सिर्फ 8 पॉइंट्स। तो नेग्लिजिबल पॉइंट्स भी यहाँ पे खत्म होते हैं एंड वक्त है अब रिजल्ट्स का। तो OnePlus 10 Pro का फाइनल स्कोर होता है 79.5 पॉइंट्स एंड Vivo X70 Pro Plus का फाइनल स्कोर होता है, गेस करो 80.5 पॉइंट्स। अब भले इन दोनों फोन्स में पॉइंट्स का उतना बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर कैमरा स्मार्टफोन, डोंट गो फॉर OnePlus। सीरियसली आप 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार यही बोलूंगा कि Vivo हैज बेटर कैमरा सेटअप। अगर आप कैमरास को लेकर उतना ज्यादा सीरियस नहीं हो तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, बट अगर आप चाहते हो कि आपके फोन में बेस्ट कैमरा हो तो फिर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट Vivo X70 Pro Plus। वीडियो काफी बड़ी हो गई ना, बट कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन भी तो बड़ी मिली है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है और डिसीजन लेने में आपको हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट करना। प्लस इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।